यहां पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि बांग्लादेश में पाक आर्मी का प्लान शाहीन डिकोड हो गया है। आपको बताते हैं कि क्या है पाक आर्मी का प्लान शाहीन और कैसे यूनुस, शहबाज और मुनीर के झांसे में आ गए हैं। यह सनसनीखेज खुलासा बांग्लादेशी पत्रकार ने इंडिया न्यूज के शो में किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की चाल में बुरी तरह फंसा बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश की साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है। हालात यह है कि बांग्लादेश की डिफेंस में पाक आर्मी और आईएसआई का दखल बढ़ता जा रहा है। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश में आईएसआई चीफ से लेकर 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी अफसरों की मौजूदगी से लगा सकते हैं। पाकिस्तान फौज के अफसरों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी अपने कब्जे में ले लिया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन पर ही शाहीन मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप भी बना रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी का बड़ा दावा, आप खुद सुन लीजिए। बांग्लादेश के जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके पूरे कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी ने ले लिया। 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, इसमें आईएसआई भी है, ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कंट्रोल ले ली। उसमें गोला बारूद तैयार करेगा और हमारे खबर से उसमें एक्सप्लोसिव तो तैयार होगा। और अभी ये बांग्लादेश के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि पाकिस्तानी शाहीन 2 मिसाइल जो है, शाहीन 2, ये शाहीन 2 की प्रोटोटाइप बांग्लादेश में तैयार करेगा। इसका नाम होगा विजय 24, विजय 24। आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, वी टेकिंग ऑल फुल रिस्पांसिबिलिटी सिटिंग इन ढाका। आई एम सेइंग स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में यूनुस, अमेरिका में यूनुस की बेटी पर कसा शिकंजा। इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज के डिबेट शो में बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बांग्लादेशी पत्रकार शोएब का दावा है कि मोहम्मद यूनुस अब स्विट्जरलैंड भागने की तैयारी में है। अमेरिका रह रही यूनुस की बेटी को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। स्विट्जरलैंड चले गए और अभी क्या हमारे बात कर रहे हैं शक है घूमने अभी गए वो हैं स्विट्जरलैंड या में है। ये तो बड़ी न्यूज है। नो वो स्विट्जरलैंड में है। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आरजू इतनी आसानी से स्विट्जरलैंड लोग चले जा रहे हैं। खैर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। शोएब भाई मेरे बात तो सुनिए। ये बांग्लादेश से सीधी फ्लाइट हो गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से अच्छा। वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेकर चले गए। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ भाई आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं। यूनुस चौतरफा घिरते जा रहे हैं। ट्रंप राज आने के बाद से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के कारोबारियों को फैक्ट्री में ताले लगने का डर सता रहा है, तो वहीं चुनाव कराने में हो रही देरी से बांग्लादेश की आवाम भी गुस्से में है। ऐसे में यूनुस पर देश से भागने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और हुसैन जावेद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। बहुत स्वागत है आपका। जनरल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, ये जो खुलासा इंडिया न्यूज के शो में आकर बांग्लादेश की पत्रकार शोएब चौधरी ने किया है, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी 100 से भी ज़्यादा संख्या है, सेना
के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, एक तरह से हवाले कर दिया गया है, और मोहम्मद यूनुस स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? ये एक तरह से बांग्लादेश गिरफ्त में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिन पहले भी हमने इस बारे में बातचीत करी थी, और तब एक हमने फ्रेज का इस्तेमाल किया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बांग्लादेश के विनाश का समय है। बांग्लादेश की सॉवरेंटी पर हमला है। किसी दूसरे देश की आर्मी ने आकर के उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया है। उनके जनरल्स आकर के यहाँ पर उसकी बांग्लादेश की स्ट्रेटजीज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ उल्फा जो आतंकवादी गुट हैं वो उनके साथ लगातार मिले हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 2-3 उनके आइडियाज हैं। पहला आइडिया तो उनका यह है कि जो 1971 में हुआ उसका कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा अफसोस है, और ये जो जीवन हमने ये इतिहास को जिया है, इस इतिहास को झुठला नहीं सकता कि 1971 में क्या हुआ था। तो 1971 में जो हुआ, जो चोट पाकिस्तान ने खाई है, 93,000 सैनिकों ने जो आत्मसमर्पण किया बहुत बेशर्मी के तरीके से, तो उसका कहीं ना कहीं बदला निकालना। दूसरी इनकी बात है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो वो जो 1000 कट्स पंजाब और कश्मीर में वो नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक अचानक से बांग्लादेश में मौका मिल गया है कि वहां पर आकर के टेररिस्ट का एपिसेंटर बांग्लादेश को बना दें। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहां पर और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आ जाएं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि बांग्लादेश बहुत अच्छा एक उनके लिए टेररिस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, और पाकिस्तान जो कि बहुत बड़े स्कैनर में ऑलरेडी है, वहां से उनका ध्यान बटाया जा सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये बांग्लादेश को किसी ना किसी तरीके से दोबारा वो अपने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले, अपने कंट्रोल में ले ले, और इसको डी फैक्टो ईस्ट पाकिस्तान बना दिया जा सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ पाकिस्तानी मित्र बैठे हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए ये बात कि पाकिस्तान जो 1971 में हुआ था उससे कहीं यही तो सवाल है जनरल साहब की पाकिस्तानी कहीं ज्यादा बुरा होएगा। पाकिस्तानी सेना ये समझ नहीं पा रही है। कहा जाता है, कहावत है कि घर तो आपसे संभलता नहीं, चले हैं आप इतिहास को संभाल लें। तो वो बार बार इतिहास को संभालने के लिए, तो मैं यही समझना चाह रहा हूं कि घर में साहब आपको टीटीपी परेशान कर रहा है, उधर बीएलए परेशान कर रहा है, इधर बांग्लादेश के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कब्जा करके, तो पाकिस्तानी सेना क्या चाह रही है? हुसैन जावेद साहब, उसे अभी भी लग रहा है इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जनरल साहब को भी सलाम। देखें, सबसे अहम बात जो है ना कि ये किसी गली मोहल्ले की आपस में, और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करें तो यही तो सबसे ज्यादा ब्यूटी होती है कि ना कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट अगर कोई चीज है तो वो आपके इंटरेस्ट होते हैं, वो आपका स्वार्थ होता है, और यही चीज सबसे अहम होती है। अब इस चीज को ऐसे करना कि हम, जैसे मुझे हैरान हूं कि जनरल साहब ने ये कहा कि जी हम डिफेक्टो ईस्ट पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो साहब ये ऐसी कोई ख्वाहिश पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ऐसी कोई ख्वाहिश बांग्लादेश के अंदर नहीं है। इससे आप जर्मनी मत समझिए कि एक तरफ ईस्ट वाले बैठे हैं, एक तरफ वेस्ट वाले बैठे हैं। दोनों मुल्क आजाद हैं। 71 में हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, जिस तरह आपसे 62 में हुई थी, हम भी उसको मानते हैं। तो हम उन गलतियों को मानते हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि बांग्लादेश क्या गलतियां क्या हुई? गलतियां तब जाकर आप पहले बिना सरेंडर के गलतियां कहते तब साहब, आप सरेंडर करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है तो गलतियां कहेंगे ही। 93,000 सैनिकों को जब सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, तब जाकर आप दुनिया में फजीयत से बचने के लिए आप कहिए गलती है। आप लाखों बांग्लादेशियों का कत्लेआम कर रहे थे, तब जाकर गलती का एहसास नहीं हुआ। महिलाओं के साथ आपकी सेना बलात्कार कर रही थी, तब जाकर गलतियों का एहसास नहीं हुआ। गलतियां बहुत सारी हैं इतिहास में पाकिस्तान की, लेकिन मैं समझना यही चाह रहा हूं कि उन गलतियों से सबक कब लेगा